सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑल इन वन एग्जाम। तो फ्रेंड्स, आज के नए सेशन में हम लेके आए हैं लूसेंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर है। टोटल लूसेंट का निचोड़ है, बहुत ही बेहतरीन, हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लूसेंट का आज 777 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चन को करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 777 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम आज। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध गया में। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये हो जाएगा बौद्ध गया में। दूसरा नंबर देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद ने। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखिए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो ये हो जाएगा आपका मधुमेह। मधुमेह के लिए होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए होता है? तो मधुमेह के लिए। अगला देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये हो जाएगा आपका असम का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये हो जाएगा असम का। अगला देखिए, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये हो जाएगा आपका विटामिन सी। विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार हो जाएगा चीन में। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य की त्योहार है? तो पोंगल हो जाएगा आपका तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य की त्योहार है? तो तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब का। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा पंजाब का। ठीक है, अगला देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी ने। जॉन लोगी वियर्स। ध्यान रखिएगा भी फ्रेंड्स, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी वियर्स ने किया था। अगला देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये हो जाएगा रजिया सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान था। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो ये हो जाएगा आपका गलफारा से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये हो जाएगा गलफारा से। अगला क्वेश्चन देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1919 में और अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में और अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी हो जाएगा लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला देखिए, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या होगा भगत सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी की विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो हो जाएगा आपका मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थे? तो हो जाएगा आपका संतोष यादव। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था।
अगला देख लीजिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह जगह 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो यह हो जाएगा आपका पुर्तगाल के। वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो यह हो जाएगा आपका पुर्तगाल के। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा महल कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका जयपुर में। हवा महल जयपुर में स्थित है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हवा महल हो जाएगा जयपुर में स्थित है। चलिए, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गुरु नानक को। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये हो जाएगा बैसाखी। सिखों के प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा आपका विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट। चलिए अगला क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा चाणक्य ने। चाणक्य कौटिल्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हो गया चाणक्य एवं कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व के रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस हो जाएगा आपका 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश हो जाएगा जापान से। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा जापान से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महिला दिवस हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम हो जाएगा आपका केरल राज्य की प्रसिद्ध त्योहार है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1911 ईस्वी में बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो हो जाएगा शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो हो जाएगा बाघ। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हो जाएगा मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो जलीय जीव हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो हो जाएगा आम। भारत के राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा कमल। भारत के राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये हो जाएगा बरगद। भारत के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ये हो जाएगा हॉकी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ये हो जाएगा वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये हो जाएगा शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रगान हो जाएगा आपका 52 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटा की खोज किया था हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? ये हो जाएगा हृदय से। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये हो जाएगा पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। एक्सरे की आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा रॉन्टजन ने। एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो ये हो जाएगा तांबा का। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री का बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये हो जाएगा काला। चलिए आगे देखते हैं, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार हो जाएगा गैलीलियो ने किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? ये हो जाएगा आपका राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये हो जाएगा आपका बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। चलिए अगला देखिए, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो 1853 ईस्वी में रेल का आरंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका स्क्वाड्रन लीड से राकेश शर्मा 1884 में।
अंतरिक्ष यात्री थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये हो जाएगा श्रीमती सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के पश्चिम पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली थे। उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य थे? तो 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो ये हो जाएगा 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा द हैग हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हो जाएगा वान की मून। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 2 वर्ष के लिए। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से खून का एक रुकाव बंद नहीं होता? तो ये हो जाएगा विटामिन के। अगला देखिए, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हो जाएगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? ये हो जाएगा अनुच्छेद 343वां। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ये हो जाएगा 4 वर्षों बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो ये हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरो में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध शीतला मंदिर माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गुड़गांव में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में। 100 नंबर क्वेश्चन है आपका, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये हो जाएगा आपका राय बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। विशाल हरियाणा पार्टी राय बीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? ये हो जाएगा आपका 44,212 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो स्थल सीमा सबसे ज्यादा चीन के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो ये हो जाएगा तूफान। तेजी से गिरावट का सूचक है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा हो जाएगा आपका असम में। अगला देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला देख लीजिए, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो ये हो जाएगा चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? चांदी है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये हो जाएगा आपका लोकमान्य तिलक ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 6 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि हो जाएगा आपका देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? हमारी आकाशगंगा नाम हो जाएगा आपका दुग्ध मेखला या मिल्की वे है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये हो जाएगा उदंड मातृ समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई थी? तो ये हो जाएगा अवधी बोली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? तो हरियाणा के राजकवि हो जाएगा उद्धम भानुहंस कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो ये हो जाएगा आपका एथेंस यूनान में हुई।
1896 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? तो ये हो जाएगा हॉकी। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो ये हो जाएगा हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये हो जाएगा 1980 में मॉस्को में जीता था। 1980 में मॉस्को में जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? तो ये हो जाएगा 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेल होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में है। लुसान स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये हो जाएगा माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो ये हो जाएगा आपका टोक्यो जापान में होंगे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो ये जगह बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो ये हो जाएगा सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थे? तो कर्णम मल्लेश्वरी थे। कर्णम मल्लेश्वरी थे। चलिए अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा महर्षि दयानंद ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला देखिए, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा का रचना किसने की थी? तो ये जगह श्यामलाल गुप्ता पार्षद थे। अगला क्वेश्चन, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो ये जगह कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो ये हो जाएगा गुर्दे को। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये हो जाएगा प्रोफेसर अमृत सेन को। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक में विख्यात रहे हैं? तो ये हो जाएगा शहनाई में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। अगला देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात हो जाएगा आपका रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र हो जाएगा हिमाद्री। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका जापान के जुनको तबाई। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी जुनको तबाई, जो जापान की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, पीलिया किस रंग के रोग है? तो पीलिया हो जाएगा यकृत या लीवर का है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पास्कल के नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का होगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम अशोक को अभिलेखों का पढ़ा है? तो अशोक का अभिलेख पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बौद्ध भिक्षु को के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो ये हो जाएगा उपगुप्त। उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था अशोक ने। अगला देखिए, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अकबर अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। अगला, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये जगह गुरु अंगद देव ने शुरू की थी। अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री वेन संघ ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो ये हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ हो जाएगा, ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर को के काटने से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा मलेरिया।
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने हुआ। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो ये हो जाएगा कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा खगोलीय दूरी से, खगोलीय दूरी से संबंध है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर हो जाएगा अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हो जाएगा हैदराबाद में। ध्यान दीजिएगा, स्वर्ण मंदिर अगर पूछे तो अमृतसर हो जाएगा, और चार मीनार पूछे तो ये हैदराबाद हो जाएगा। और कुतुब मीनार अगर पूछ दे तो ये हो जाएगा दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली में है। फिर से देखिए, स्वर्ण मंदिर अमृतसर, चार मीनार हैदराबाद, और कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट हो जाएगा नई दिल्ली में। ये भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई हो जाएगा और इंडिया गेट हो जाएगा दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हो जाएगा आपका सिंगापुर में की गई थी। अगला देखिए, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसके जन्म दिवस के खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है, जन्म दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हो जाएगा आपका 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा मंगल पांडे, मारो फिरंगी को का नारा मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है का नारा किसने दिया था? ये हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला देखिए, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय को रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म किस दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी का महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये हो जाएगा भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्चतम भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो ये हो जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। तो वीरता पदक हो जाएगा परमवीर चक्र। भारत की शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका यूरी गागरिन, रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो चंद्रमा पर कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रांग ने रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये हो जाएगा आपका राकेश शर्मा। ठीक है, अगला देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और उसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट, जो 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये हो जाएगा वान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हो जाएगा वान की मून। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी से। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इंसुलिन अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है।
डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डुरंड कप हो जाएगा आपका फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा को मान्यता दी गई है? तो हो जाएगा 22 भाषा। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा युआन हो जाएगा। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएगा हेनरी डुनांट। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? तो हो जाएगा अनीमिया हो जाएगा। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत कोकिला हो जाएगा सरोजनी नायडू कहलाती है। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुब मीनार हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएगा मदन मोहन मालवीय थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाएगा चाणक्य एवं कौटिल्य। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक हो जाएगा कन्याकुमारी में। ठीक है, अगला बताइए। चलिए दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? दक्षेस का मुख्यालय हो जाएगा काठमांडू नेपाल में। दक्षेस के कितने देश सदस्य है? तो दक्षेस का हो जाएगा 8 देश सदस्य है। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई 7516 है। अगला देखिए, विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है? तो अबरक हो जाएगा आपका भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में हो जाएगा विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। चलिए आगे बताइए, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सी रोग होता है? तो ई की कमी से हो जाएगा आपका बांझपन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी के रासायनिक नाम हो जाएगा आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा ए और ई। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम NaCl। हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाले गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल हो जाएगा आपका तांबा और जस्ता का। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन के रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये हो जाएगा कॉर्निया का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट हो जाएगा आपका विटामिन B12 में। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो ये हो जाएगा आपका अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस हो जाएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपका सिर्फ गैमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम रेड ओनली मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गए थे? ये हो जाएगा आपका 1907 में सूरत अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाया था? ये हो जाएगा आपका राजा प्रथम चोल ने। अगला देखिए, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 की फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? तो ये हो जाएगा आपका ब्राजील में। वर्ष 2018 के फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा? ये हो जाएगा रूस में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे? ये हो जाएगा आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में। देखिए फ्रेंड्स, अगला बताइए, वर्ष 2015 के क्रिकेट विश्व कप कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 370। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद हो जाएगा मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का उत्पादक देश मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर हो जाएगा प्रशांत महासागर और उत्तरी अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी हो जाएगा उत्तराखंड में है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो हो जाएगा इसका जुबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा आपका टेनिस से। देश बंधु का नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका चितरंजन दास। अशोक चक्र से कितनी तिलियां हैं? तो अशोक चक्र में हो जाएगा 24 तिलियां। अशोक चक्र में 24 तिलियां होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो राजा हरिश्चंद्र बनी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज की हड्डी सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितनी होती है? तो 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होती है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताया था, यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत के प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई असम में। तेल संयंत्र शोधक है असम में। अच्छा, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने किया था? कुली कुतुब शाह ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? तो ये हो जाएगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा दूध से। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो ये हो जाएगा फेयरी क्वीन। चालू रेल इंजन है फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल के प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में भाषा के आधार बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कसीम थे 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल्यूकस की राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? वो है आपका मेगास्थनीज थे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, फंक। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये हो जाएगा आपका आयरन, क्रोमियम और निकिल का। अगला क्वेश्चन, कांसा किस मिश्र धातु होती है? तो कांसा होती है आपका कॉपर तथा टीन की। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुई विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो ये हो जाएगा आपका 1893 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका 21 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये हो जाएगा आपका सारनाथ में दिया था पहला उपदेश। साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में
निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र हो जाएगा आपका ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में उत्पन्न होता है? तो पाचन क्रिया होता है छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता का नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हो जाएगा ग्रोगर मेंडल ने। अनुवांशिकता का ग्रोगर जॉन मेंडल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा आपका तांबा का। बॉल पेन, बॉल पेन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव पर कार्य करता है। अगला देखिए, रेशम की कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो ये हो जाएगा सहतूत पे। रेशम के कीड़े सहतूत पे पाले जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी हो जाएगा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये हो जाएगा आपका रेटिना में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? ये हो जाएगा आपका विकिरण के विधि के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो ये हो जाएगा आपका वाटसन और क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने लगाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता हो जाएगा डेसिबल में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो मधुमक्खी पालन हो जाएगा एपीकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वेबसाइट का प्रथम पृष्ठ को क्या कहता है? तो होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, समान परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड हवा में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो ये हो जाएगा आपका शुक्र। अगला क्वेश्चन, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला देखिए, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो चमकीला ग्रह हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल की वायु कितनी होती है? तो सौरमंडल की वायु होती है 4.6 अरब वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष दिखाई देता है, तो हेली पुच्छल तारा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितनी समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? ये हो जाएगा 14 मई 1974 को पोखरपा में किया था। पोखरपा में राजस्थान में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वह क्या कहलाता है? तो हार्डवेयर कहलाता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? ये हो जाएगा आपका रेडॉन। मोनेजाइटिस बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये हो जाएगा थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये हो जाएगा थायराइड। संसार के विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये जगह व्हेल मछली। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सी है? तो व्हेल मछली। आगे देखिए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टेनर ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम की प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये हो जाएगा बॉक्साइड एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह हो जाएगा स्पुतनिक 1 कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका डायनमो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। रिक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाना द्वारा मापा जाता है भूकंप की तीव्रता। अगला देखिए, भूपटल में सबसे अधिक कौन सा धातु है? तो भूपटल में सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ग्रह को सांध्य तारा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा शुक्र को। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल के सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितनी समय लगता है? तो ये हो जाएगा 4 मिनट। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये हो जाएगा जिप्सम से। अगला क्वेश्चन देखिए, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये हो जाएगा गल्फारो से।
हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका अपकेंद्रीय बल की प्रक्रिया से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? तो ये हो जाएगा नादिर शाह। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखिए, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो धरती के तल के नीचे कितना प्रतिशत पानी है? तो ये हो जाएगा आपका 71% पानी है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगी होती है? तो ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश से लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा बृहस्पति। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गैस सिलेंडर में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो हो जाएगा ये इथाइल मार्केप्टेन। इथाइल मार्केप्टेन को मिलाया जाता है जिससे लीकेज का पता चलता है, क्योंकि उसमें गंध होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो हो जाएगा वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा आपका वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होता है। 1 किलोवाट में कितनी बाइट होती है? 1 किलोवाट में कितनी बाइट होती है? तो ये हो जाएगा 1024 बाइट होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका बटुकेश्वर दत्त। बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो ये हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये हो जाएगा अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ये हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 360 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद में आयोजित दरबार में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य की शासक की है? तो ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगा गोंड। सर्वाधिक बड़ी जनजाति हो जाएगा गोंड। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम महिला अध्यक्ष हो जाएगा एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? ये हो जाएगा माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ये हो जाएगा आपका उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? ये हो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो उच्च न्यायालय की संख्या 24 है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो ये हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका केरल से संबंधित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? ये हो जाएगा आपका केरल से। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सर्वाधिक उत्पादन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये हो जाएगा आपका दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मोमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो ये हो जाएगा राजनीतिक गुरु आपका गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग का है? तो हो जाएगा आपका सुरक्षा परिषद को। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर थे 1913 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो मिड डे मील हो जाएगा आपका 1995 ईस्वी में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका अमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। बांग्लादेश के राष्ट्रीय राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला और लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा आपका बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। अगला देखिए, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सा गैस का मिश्रण लेते हैं? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हेमियोपैथी का संस्थापक कौन था? तो हेमियोपैथी का संस्थापक हनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका एथिलीन से फलों को पकाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो पहला महीना हो जाएगा आपका कैलेंडर में चैत के महीना पहला महीना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका बांसुरी बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ये हो जाएगा आपका 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची के स्तूप के निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा अशोक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान हो जाएगा आपका कर्नाटक का। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो ये हो जाएगा भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो प्याज को खाद्य भाग हो जाएगा तना को खाया जाता है प्याज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वयं परिसर में ध्वनि तरंगे का आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। मधुबनी किस राज्य के लोक चित्रकला शैली है? तो मधुबनी हो जाएगा बिहार का। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ये हो जाएगा आपका नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार के सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका गंगा नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सितार एवं तबले का जनक माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अमीर खुसरो को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो ये हो जाएगा पामीर एवं तिब्बत का पठार। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी की निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये हो जाएगा आपका मिहिर सेन। अगला क्वेश्चन देखिए, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका 746 वाट के बराबर होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। पानी की बूंदे गोल होने का क्या कारण है? तो इसके पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंदे गोल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा हो जाएगा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा आपका 17 मीटर। अगला क्वेश्चन, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
किस रंग का प्रकाश का परिकर्णन सबसे अधिक होता है? तो ये हो जाएगा आपका बैगनी। बैगनी का परिकर्णन सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों की हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि आकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण आपको आकाश में तारे टिमटिमाई दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो हीलियम गैस भरी रहती है वायुयानों के टायर में। अगला क्वेश्चन देखिए, टांका धातु या शोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? ये हो जाएगा टीन और शीशा का मिश्रण होता है। टीन और शीशा का मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा रोग हो जाएगा आपका आंख से संबंधित है। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आपका चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार हो जाएगा आपका पारा एवं मरकरी का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से पानी को दूध से मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका नभकीय संलयन सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलांगा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B3 की कमी से होता है पैलांगा रोग। अगला क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये हो जाएगा विटामिन D की प्रचुरता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान कितनी होती है? ये हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो ये हो जाएगा सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, पारसेक किसकी इकाई है? तो ये हो जाएगा आपका खगोलीय दूरी की इकाई पारसेक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, परासर्प तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा होमोसेपियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रह्मा जी एकमात्र मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में है। ब्रह्मा जी एकमात्र मंदिर पुस्तक राजस्थान में, पुष्कर। अगला क्वेश्चन देखिए, पागल कुत्ते को काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते को काटने से हो जाएगा आपका रेबीज एवं हाइड्रोफोबिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? मैडम मैडी क्यूरीन होता है। अगला देखिए, सार्किया दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका काठमांडू नेपाल में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था? तो सरोजिनी नायडू थे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो प्रथम परमवीर चक्र विजेता हो जाएगा मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका कपिल देव। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये हो जाएगा आपका 12। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो नोबेल पुरस्कार हुआ था 1901 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रामायण किसने लिखा था? तो रामायण हो जाएगा आपका महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? तो गन्ना का उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक हो जाएगा आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ये हो जाएगा आपको सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन, जापान की मुद्रा कौन सी है? तो जापान की मुद्रा येन है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त।
देखिए, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो ये हो जाएगा 65 वर्ष की आयु तक। अगला देखिए, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक होते हैं। अगला देखिए, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो यह जगह पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में हुआ था? तो यह जगह आपका स्पेन में। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो रक्षा अकादमी हो जाएगा पूना के पास खड़गवासला में। पूना के पास खड़गवासला में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये हो जाएगा आपका 72 बार धड़कता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो डबल फॉल्ट हो जाएगा टेनिस से संबंधित है, टेनिस से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? यह हो जाएगा आपका जनरल ए.के. करियप्पा। जनरल ए.के. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो लाई हरोबा हो जाएगा मणिपुर से है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो रबर का अधिक उत्पादन हो जाएगा केरल में। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हो जाएगा आपका हुगली नदी के किनारे है। पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो यह हो जाएगा जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े या 46 को। अगला देखिए, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? सामान्य रक्तदाब 80 से 120 मिलीमीटर होता है, मिली होता है। अगला देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस किसने लिखा था? ये हो जाएगा आपका तुलसीदास ने लिखा था। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? ये हो जाएगा मई 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला सोनीपत में है। अगला देखिए, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन थे? ये हो जाएगा अनिल कुंबले थे। अगला देखिए, सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? 2018 में कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा आपका रूस में हुआ। अगला देखिए, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका चीन। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से पढ़िएगा इसे। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वग्राही रक्त समूह हो जाएगा ए और बी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हो जाएगा आपका 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनाल्टी स्टॉक किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से, पेनाल्टी स्टॉक। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद के निम्न सदन कौन सा होता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो ये हो जाएगा 10 वर्षों बाद भारत में जनगणना होता है। अगला देखिए, मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत हो जाएगा आपका कालिदास की रचना है। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये हो जाएगा क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये हो जाएगा आपका त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था के संस्थापक किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट वार्डेन पॉवेल, रॉबर्ट वार्डेन पॉवेल ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनल्टी किक शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है।
रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका क्रिकेट से। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र से। भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? ये हो जाएगा आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हो जाएगा 1961 ईस्वी में। भारत के मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। अगला देखिए, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो ये हो जाएगा हरियाणा की। भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो ये हो जाएगा आपका 24 उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है? तो ये हो जाएगा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर है। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाले विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो H1N1 बीमारी से, विषाणु से फैलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदान दिवस हो जाएगा आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया होता है राष्ट्रपति। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है? ये हो जाएगा 42वें हो जाएगा आपका। अगला देखिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो ये हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका संसद के सदस्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे लंबा 9438 किलोमीटर रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? तो ये हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग एवं व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। अगला देखिए, अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है? तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी के उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो ये हो जाएगा सूरत गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये हो जाएगा आपका अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल से प्रयुक्त है? तो ये हो जाएगा आपका हॉकी से। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये हो जाएगा मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस हो जाएगा आपका 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे देते हैं, किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अच्छा अगला देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह जगह आपका ट्राम्बे मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1928 के बारदौली आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? ये हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला देखिए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये हो जाएगा आपका किरण बेदी। अगला क्वेश्चन देखिए, कथक किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला देखिए, चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त होता है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से चाइना मैन प्रयुक्त होता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो कठोरतम पदार्थ हो जाएगा हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ये हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खां के शब्द किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएगा शहनाई से। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा फिल्म से। एड्स का पूर्ण विस्तार क्या होता है? तो एड्स का पूर्ण विस्तार हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल फॉर्म है। अगला देखिए फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग में गोलीबारी के आदेश किस जनरल ने दिया था? तो ये हो जाएगा माइकल डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा मुगल बादशाह ने बनाया था, शाहजहां ने बनाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पटियाला में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये हो जाएगा जेम्स वाट ने। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार हो जाएगा इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये हो जाएगा आपका नागालैंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये हो जाएगा आपका बदरुद्दीन तैयबजी है। बदरुद्दीन तैयबजी है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थी? तो गृह मंत्री हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो हो जाएगा ये आपका श्री माओ भंडार नायक है। श्री माओ भंडार नायक है प्रथम महिला प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये हो जाएगा आपका अकबर ने। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? ये हो जाएगा आपका 3600 किलोमीटर। अगला देखिए, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने की थी। अगला देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा लुई पास्चर ने की थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो ये हो जाएगा आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा आपका नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया का दवा कुनीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा आपका सिनकोना के पौधे से। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये हो जाएगा रफलेसिया फूल सबसे बड़ा फूल है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु का पालतू बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका कुत्ता। अगला देखिए, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये हो जाएगा आपका काला दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम का पूर्ण रूप या पूर्ण ऐसे भी आप बोल सकते हैं, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। आगे देखिए, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो अधिवेशन जो है ना आपका राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है? तो एलबीडब्ल्यू खेल हो जाएगा आपका क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की कौन सा परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणें से बचाती है? ये हो जाएगा आपका ओजोन। अगला क्वेश्चन देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो ये हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये हो जाएगा आपका कलिंग युद्ध। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो केंद्रीय बैंक हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखिए, सलारगंज म्यूजियम कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ये हो जाएगा आपका ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल के हैं। अगला देखिए, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये हो जाएगा आपका -40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखिए, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु कांसा है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के कितने सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो हो जाएगा आपका 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? तो ये हो जाएगा आपका सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर का स्थापना किसने की थी? तो जयपुर का स्थापना हो जाएगा अमेर के राजा सवाई जयसिंह ने की थी जयपुर की स्थापना।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरांड कप हो जाएगा फुटबॉल से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया था। किसके शासनकाल में मोरक्को के यात्री इब्न बतूता भारत आया था? इब्न बतूता जो भारत आया था ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? तो भारत के पहले कानून मंत्री हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखिए, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हो जाएगा कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रमिक दिवस हो जाएगा आपका 1 मई को मनाया जाता है। ओडिसी किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी हो जाएगा ओडिशा के शास्त्रीय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला देखिए, भांगरा बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो भांगरा बांध हो जाएगा आपका सतलुज नदी पर बनाया जाता है। भारत के क्षेत्रफल कितनी है? तो भारत का क्षेत्रफल हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ने जापान को हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो यह हो जाएगा 6 अगस्त 1945 को गिराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो यह हो जाएगा संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने गए सदस्य वोट डालता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो यह हो जाएगा आपका धर्मवीर। हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो यह हो जाएगा आपका देशांतर रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की थी? तो यह हो जाएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। भारत में कौन सा अनाज सबसे ज्यादा खाया जाता है? तो यह हो जाएगा आपका चावल। अगला क्वेश्चन देखिए, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हो जाएगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवारा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो यह हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध हो जाएगा आपका महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाया था? तो दिल्ली स्थित जामा मस्जिद हो जाएगा आपका शाहजहां ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते फ्रेंड्स। चलिए देखिए, शांतिकाल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो शांतिकाल का हो जाएगा आपका अशोक चक्र सैन्य पुरस्कार है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा करनाल हरियाणा में। अगला देखिए, भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस हो जाएगा आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुआ था? तो यह हो जाएगा आपका पानीपत हरियाणा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? तो यह हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो पश्चिमी तट पर हो जाएगा अरब सागर है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हो जाएगा आपका 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो यह जगह आपका फोबेल की देन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनसीईआरटी का स्थापना कब हुआ था? तो एनसीईआरटी का स्थापना हो जाएगा 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था? तो यह जगह आपका अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। कौन सा 4 वर्ष तक अकबर के संरक्षक रहा है? तो यह हो जाएगा आपका बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह हो जाएगा आपका सितार से है। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। देवधा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह हो जाएगा आपका क्रिकेट से। रूस की मुद्रा कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका रूबल। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी है? तो यह हो जाएगा आपका लोथल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो यह हो जाएगा आपका ऋषभदेव। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी जो नेपाल में है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो यह हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो यह हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। अगला देखिए, कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो यह हो जाएगा आपका महानदी पर बसा हुआ है कटक। बाइनरी भाषा में कितनी अक्षर होते हैं? तो यह हो जाएगा आपका 2। अगला देखिए, LAN का विस्तार क्या होगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है।
गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका कुशीनगर में हुई थी। अगला देखिए, गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो ये हो जाएगा 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस कब हुआ? इसके परिणाम स्वरूप का बंगाल जो है और बिहार और उड़ीसा का अधिकार हो गया था। वो कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये हो जाएगा आपका बर्मा, म्यांमार में भेजा था। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ये हो जाएगा आपका 9 जनवरी 1915 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो बोलती फिल्म हो जाएगा आपका आलम आरा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत के पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार हो जाएगा 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया है? तो ये हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को अपनाया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जन गण मन का संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया था? तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को घोषित किया था। अगला देखिए, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो खुदा बख्श पुस्तकालय हो जाएगा पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका विलियम जोन्स ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये हो जाएगा 1969 ईस्वी में। अगला देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है? तो ये हो जाएगा 86वां। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है? तो ये हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा कहलाती है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? तो ये हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा के नाम से पुकारी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा आपका बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार में है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को 2 राजधानी है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो हो जाएगा अलास्का हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विकलांग दिवस हो जाएगा 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन हो जाएगा आपका टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? ये हो जाएगा आपका चंद्रशेखर राव है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका म्यांमार की खाड़ी भारत श्रीलंका के बीच है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका कनाडा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश का स्थल सीमा सबसे बड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका चीन का स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए, म्यांमार वर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की है जाएगा क्यात हो जाएगा। मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण चीन सागर। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महाभिनिष्क्रम कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम का। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा सिक्किम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार का सबसे बड़ा सागर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रम हो गया। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत की किस राज्य का सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम हो गया। चलिए आपको बता दें, 1912 में अल हिलाद समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो मौलाना अबुल फजल ने। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, देखिए, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो ये हो जाएगा कनिष्क के दरबार में। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका श्रीधरन। अगला देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे।
अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ये हो जाएगा आपका 1916 ईस्वी में। पानीपत की तीसरी युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई के लिए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो ये हो जाएगा 3 माह तक। सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला देखिए, संगमरमर किसका पारिवारिक रूप है? तो चूना पत्थर का। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगला देखिए, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा मालाबार तट। जैन अवेस्ता किस धर्म का धार्मिक पुस्तक है? तो ये हो जाएगा पारसी का। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो ये हो जाएगा 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो ये हो जाएगा हीरा। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5%। अगला देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 BC में। भारत के संविधान कितने समय से तैयार हुआ है? तो 2 साल 11 महीना और 18 दिन। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका से। अगला देखिए, संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो हो जाएगा धारा 365। अगला देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा रदरफोर्ड ने। अगला देखिए, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। अगला देखिए, शांति निकेतन का स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला देखिए, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार किस वर्ष हुआ था? तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार हो जाएगा 1969 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगला देखिए क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रम कहते हैं। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके शासन में हुआ था? तो 483 BC में राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये हो जाएगा 73वें। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? तो ये हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा के सर्वाधिक सीटें है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हो जाएगा कुंदनग्राम वैशाली में। चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो 98 AD में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण की झुकी होती है? तो 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 21% होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 0.03% है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 1.67 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये हो जाएगा सोनपुर बिहार में। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वीं पैरेलल किन 2 देशों को बांटती है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी के लेखक हो जाएगा पाणिनि। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा आपका टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला देखिए, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म और पाली भाषा में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। गुजरात से गोवा तक समुद्र तट क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा कोकण। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीप है? तो ये हो जाएगा आपका 324 द्वीप है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना से जोड़े गए थे? तो ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होता है? तो ये हो जाएगा आपका सचिव वित्त मंत्रालय का। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 6 महीना। ऋतु संहार कुमार संभव या रघुवंशम किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपका कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता और एलोरा के गुफा कहाँ है? तो औरंगाबाद में है। महाबलीपुरम की रथ मंदिर किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनाया था। भारत की कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो ये हो जाएगा 19%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो नैनीताल के पास उत्तराखंड में है। बॉडी, ईगल, बोगी, पार्टी, हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गोल्फ से। सांभर झील किससे नमक बनता है? सांभर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में। गुलाम वंश के कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हुई थी? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा आपका जयदेव ने।
खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो ये हो जाएगा चंदेल वंश के शासक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये हो जाएगा 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा भरतपुर राजस्थान में है। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा कच्छ के रण गुजरात में है। अगला देखिए, मेन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? तो ये हो जाएगा अडोल्फ हिटलर के। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स के। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो ये हो जाएगा 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा काजीरंगा असम। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो ये हो जाएगा 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका 1928 में, 28 के एम्बस्ट्रम हॉलैंड ओलंपिक में। अगला देखिए, शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो ये हो जाएगा सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा भारी पानी और ग्रेफाइट का। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1948 ईस्वी में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सरोद बजाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था? जोग एवं गरसोप्पा, जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 3,85,000 किलोमीटर। अगला देखिए, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वैटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका कोलार, कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये हो जाएगा 12 अनुसूचियां। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये हो जाएगा आपका 1.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, पन्ना मध्य प्रदेश के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र हो जाएगा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। घना देश का पुराना नाम क्या है? तो ये हो जाएगा आपका गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस बात से है? तो ये हो जाएगा तबला से। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वंदे मातरम को सर्वप्रथम किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह जगह 1896 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? तो यह हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा ओलिवर और विलियम राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो यह हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन वर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के थे। सात पहाड़ियों का नगर कौन सा है? तो यह हो जाएगा रोम। शक संवत की राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो यह हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? तो यह हो जाएगा आपका पियरे और मैरी क्यूरी ने। अगला देखिए, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो यह हो जाएगा आपका 165 मीटर। किस ग्रह को चारों ओर वलय है? तो यह हो जाएगा आपका शनि। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो यह हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। सफेद हाथियों का देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन से। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो यह हो जाएगा आपका चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला देखिए, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो यह हो जाएगा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? यह जाएगा तेंजिंग नोरके, भारत, और एडमंड हिलेरी, न्यूजीलैंड में। अगला देखिए, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले बेहतरीन सेशन में, जो काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन से ही आपके पास मेरा नोटिफिकेशन जल्दी आप तक पहुंचेगा। ठीक है फ्रेंड्स।